हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं की, लेकिन फिर भी उसको बेईमानी का काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन किस तरह वह अपनी जिंदगी में पैसों की दिक्कत से लड़ता है, ये इस कहानी में दर्शाया गया है। इस मूवी का नाम है कुट्टी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक गैंग है, टाइगर गैंग, जो टाइगर का मेकअप करके आती है और बैंक से 1 करोड़ रुपए चुरा कर ले जाती है। सिर्फ 1 करोड़ रुपए, बाकी सारे रुपए वहीं छोड़कर चले जाती है। पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम कुट्टी है, जो बहुत ही ईमानदार होता है। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी बेईमानी नहीं की थी। उसकी एक माँ और 2 छोटे भाई बहन हैं। उसकी जिंदगी बहुत मिडिल क्लास है। कुट्टी का सपना अपना एक कैब कंपनी खोलने का है, लेकिन तब तक वो डिलीवरी का काम भी करता है और कभी कभी कैब भी चलाता है। आज उसे रामन्ना नाम के आदमी का कॉल डिलीवरी करने के लिए आता है, तो वो बिना सोचे समझे चले जाता है। लेकिन जब सामान पहुंचाने के लिए आधे रास्ते पर पहुंचा होता है, तब रामन्ना उसे कहता है, कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना, क्योंकि इस राशन का परमिट नहीं है। ये राशन सरकारी गोदाम से चुराया हुआ है। कुट्टी ये सुनते ही गाड़ी घुमा लेता है और उसके सारे राशन को वापस वहीं गोदाम में फेंक देता है। ये सब देखकर रामन्ना उसे बहुत समझाता है और बोलता है, थोड़ी बहुत चोरी तो करनी पड़ती है, मैं तुझे डबल पैसे दूंगा, लेकिन मेरा राशन पहुंचा दे। लेकिन वह उसे नहीं पहुंचाता। तब रामन्ना उससे बदतमीजी करने लगता है, इसलिए कुट्टी उसकी खूब पिटाई कर देता है और उसे बोरे में बांध कर चला जाता है। कुछ टाइम बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसके घर की हालत बहुत बिखरी हुई थी। सब सामान टूटा फूटा था। तब उसके घर वाले बताते हैं कि एक आदमी आया था, उसने ही ऐसा किया है। तब वो समझ जाता है ये सब रामन्ना ने ही किया होगा, इसलिए वो उसके घर जाकर उसकी वहाँ भी पिटाई करता है और उसे धमका कर आता है। वहीं दूसरी ओर हमें इस कहानी की हीरोइन नौमी को दिखाया जाता है, जिसे एक अजीब सी बीमारी है। उसे जब हिचकी आती है तो उसका मन चोरी करने को करता है। वो सामान चुरा लेती है और आज उसे कैब की जरूरत थी, तो उसने कुट्टी को बुला लिया है। दरअसल कुट्टी उसे मन ही मन बहुत प्यार करता है और कई बार प्रपोज करने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन कर नहीं पाता। इसलिए जब भी नौमी को कैब चाहिए होती है, वो दौड़कर चला जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। साहूकार नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो बहुत बड़ा गुंडा होता है। उसका एक अपना थिएटर होता है। इसकी आड़ में वो सामानों की तस्करी करवाता है। आज कुट्टी उसके पास अपनी नई कैब खरीदने के लिए लोन लेने के लिए जाता है। साहूकार निशानेबाजी कर रहा होता है, तो बातों बातों में कुट्टी को निशाना लगाने के लिए कहता है। अगर निशाना लगा लिया तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इसलिए मजबूरन वो निशाना लगाता है और एकदम बीचों बीच निशाना लगा देता है, क्योंकि उसने भी कभी ट्रेनिंग करी थी 3 साल की, इसलिए वो निशाना लगा लेता है। कुट्टी की इस तरह की निशानेबाजी देखकर साहूकार इम्प्रेस हो जाता है और उसे खाने पर बुलाता है। दरअसल असल बात तो ये थी, साहूकार को किसी को मरवाने की सुपारी मिली थी, जिसके बदले उसे 1 करोड़ रुपए मिले थे, जिसके लिए उसे एक बहुत अच्छा शूटर चाहिए था। पहले तो उसने किसी और को ही रेडी किया हुआ था, लेकिन कुट्टी की निशानेबाजी देखकर वह उसे ही ये काम करने के लिए कहता है, क्योंकि इस काम में रिस्क था। जाने की गुंजाइश तो थी, पर वापस आने की नहीं। आज साहूकार के यहाँ कुट्टी खाने पर जाता है और उसे कोई आइडिया नहीं होता है कि आज उसे किसी को मारने की सुपारी मिलने वाली है। साहूकार उसे ऑफर करता है, पर वो मना कर देता है और चला जाता है। ये देखकर साहूकार चौंक जाता है, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया था, लेकिन उसे किसी भी तरह कुट्टी को मनाना था। अगर वो नहीं जाता है तो फिर मजबूरन उसे ही जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी बहुत सारी कोशिशों के बाद भी वो नहीं मानता है। आज साहूकार ने उसकी नई खरीदी हुई कैब को भी चुरा लिया है, जिससे कुट्टी को उसके पास आना पड़ेगा, लेकिन कुट्टी फिर भी नहीं मानता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुट्टी की माँ को सुनाई देना बंद हो गया है। वो कुछ भी नहीं सुन पा रही है, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तब डॉक्टर बताता है उनको ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो ये सुनाई भी नहीं देगा इन्हें और ना ही दिखाई देगा। इससे उसका एक और खर्च बढ़ जाता है। उसे पैसों की जरूरत होती है और टेंशन में आ जाता है। इसी बीच उसे एक और नई डिलीवरी करानी होती है, तो वो वहाँ के लिए चले जाता है। डिलीवरी में उसे एक जगह से दूसरी जगह सामान शिफ्ट कराना होता है, तो वो करा देता है, लेकिन उसका एक फ्रिज छूट जाता है। तो वो उस आदमी को कई बार कॉल करता है, लेकिन वो नहीं उठाता है, इसलिए उसे मजबूरन उस फ्रिज को अपने घर ले जाना पड़ता है और वो किसी काम से बाहर चले जाता है। तब तक उसके भाई बहन उस नए फ्रिज को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें भी नए फ्रिज की ज़रूरत थी। तो वो समझते हैं कि कुट्टी उनके लिए फ्रिज लेकर आया है और वो उसे अपने घर में रख के उसमें सामान रख देते हैं। जब कुट्टी वापस आता है, वो देखता है, तो वो अपने भाई बहन की और माँ की खुशी देखकर
उस फ्रिज को रख लेता है और उस आदमी को नया फ्रिज लाकर देने के लिए सोचता है। तभी अगले सीन में नवमी का कॉल आता है, उसे कहीं जाना होता है तो वो कुट्टी को बुलाती है। कुट्टी के पास अपनी कैब तो नहीं होती है क्योंकि वो चुरा ली गई थी, इसलिए वो अपना ट्रक ले जाता है। जब वो जलंधर पहुंचते हैं तब उसे वहां जाकर पता चलता है कि आज नवमी की शादी है। ये सुनकर तो उसका दिल ही टूट जाता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। इसी बीच नवमी अपनी शादी का नेकलेस चुराती हुई दिख जाती है, जिससे उसकी चोरी करने की बीमारी का पता उसके होने वाले पति और सास ससुर को लग जाती है, तो वो रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। अब कुट्टी और नवमी वापस ही आ रहे होते हैं, तब कुट्टी को पुलिस वाले का फोन आता है। दरअसल कुट्टी की जब कैब चोरी हो गई थी तो उसने कंप्लेन की थी, तो वो सोचता है शायद उसकी कैब मिल गई है इसलिए पुलिस उसे बुला रही है, लेकिन वहां जाकर तो कुछ और ही होता है। वहां जाकर उसके ऊपर एक कंप्लेन होती है कि उसने 22 लाख का सामान किसी का चुराया है। दरअसल जब वो सामान शिफ्ट कराने गया था, वो शिफ्टिंग नहीं जबकि चोरी थी। किसी के घर से सामान चुरा कर कहीं ले जाया गया था जिसे उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी, लेकिन उसी सामान का एक फ्रिज उसके पास होने की वजह से पुलिस उस पर शक करती है और 22 लाख रुपए भरने के लिए कहती है, लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं होते हैं, तो उसे मजबूरन साहूकार को ही फोन करना पड़ता है और उसे ही पैसे देने को कहता है। साहूकार समझता है कि ये शूटिंग के लिए मान गया है इसलिए वो पैसे दे देता है, लेकिन कुट्टी तो कर्जा समझकर ले रहा होता है। अब साहूकार बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि जिसकी सुपारी उसे कुट्टी को देनी थी वो दिन नजदीक आ रहा था और अब वो उसे अच्छे से नहीं जबकि गुंडागर्दी से मनाने की कोशिश करता है। तब वो एक जाल बिछाता है, वो अपने गुंडों को भेजता है और उसके घर के पेपर्स अपने दिए हुए 22 लाख के बदले लाने को कहता है, ताकि कुट्टी और किसी भी तरीके से अगर नहीं भी आता है तो अपने घर के पेपर्स लेने तो जरूर आएगा। कुट्टी के ऊपर अब साहूकार का 22 लाख का कर्जा और गाड़ी के 9 लाख रुपए और दूसरा अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए भी पैसे की जरूरत हो गई थी, इसलिए साहूकार के गुंडे घर आकर उसके घर के पेपर्स ले जाते हैं और साथ ही उसकी बहन को छेड़ कर भी चले जाते हैं, जिससे कुट्टी गुस्से में उनके पीछे भागता है और उन्हें खूब मारता है। लेकिन वही गुंडे कुट्टी को मारकर एक बोरे में बांध कर उसके घर के बाहर ट्रक के नीचे डाल जाते हैं, लेकिन अब वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ को चिंता होती है कि उसका बेटा आज घर नहीं आया। वो बार बार बाहर आकर चक्कर लगाती है और अपने बेटे को फोन करती रहती है। माँ का दिल तो आखिर माँ का ही होता है। वो सुन नहीं सकती थी लेकिन महसूस कर पा रही थी कि उसका बेटा उसके आसपास ही है। तभी उसे ट्रक के नीचे उसका बेटा बुरी हालत में मिलता है। तब उसके भाई बहन मिलकर उसको अंदर ले जाते हैं और उसे रिलैक्स महसूस कराते हैं। तभी से कुट्टी अपने घर के पेपर और अपने ऊपर लगे कर्ज उतारने के लिए एक प्लान बनाता है। जो शुरुआत में टाइगर गैंग दिखाई गई थी, उसी टाइगर गैंग का रूप लेकर वो साहूकार के घर में घुसना चाहता था, जिससे उसी की तिजोरी से पैसे निकालकर उसी को वापस दे, क्योंकि ये जो भी कर्जा साहूकार का उसके ऊपर लगता है वो साहूकार ने ही लगाया होता है। साहूकार सोचता है अगर इसके ऊपर पैसों का कर्जा लगाया जाएगा तभी ये उसका शूटर बनेगा, इसलिए वो ही उसकी गाड़ी को चुराता है, वो ही उसको 22 लाख के चोरी के सामान में फंसवाता है, वो ही उसे पूरी तरह कर्जे में डुबा देना चाहता था ताकि वो उसकी बात मान ले। और इसका पता कुट्टी को लग जाता है, इसलिए वो उसी की तिजोरी से पैसे निकालकर उसे वापस देना चाहता था। अगर वो ये नहीं कर पाया तो उसे अहमदाबाद जाना होगा और किसी का खून करना होगा, जो वो नहीं करना चाहता था। इसलिए वो अपने भाई और अपनी गर्लफ्रेंड नौमी के साथ मिलकर टाइगर गैंग का भेष बनाते हैं और उसके घर में घुस जाते हैं। लेकिन किसी तरह साहूकार को ये खबर लग जाती है कि उसके घर में टाइगर गैंग घुस गई है। वो उन्हें पकड़ने की पूरी तरह कोशिश करता है लेकिन खुद ही मार खा जाता है और लास्ट में कुट्टी की जीत होती है। वो उसकी तिजोरी से टाइगर गैंग की तरह 1 करोड़ रुपए निकालता है और वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन साहूकार के पास कुट्टी जाता है और उसके सारे पैसे सूद समेत लौटा देता है और साथ ही खूब सारे थप्पड़ भी मार देता है, क्योंकि ये सारा ड्रामा जो भी उसने रचा था उससे उसे बहुत तकलीफ होती है और अपनी माँ की कानों का इलाज भी करा लेता है। उसकी जिंदगी